बेटे ने मां को रेलवे स्टेशन पर बिठाया और कुछ सामान लेने बाहर गया, वापस नहीं पलटा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपके साथ अदनान और आज मैं आपको जनूबी पंजाब के शहर बहावलपुर की एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद आप भी बेसाख्ता बोलेंगे कि ये बेटे ने क्या कर दिया। माँ घर में कामकाज कर रही थी, बेटा आया बाहर से और आके माँ को गले से लगाया और उससे कहा कि माँ कल तैयार हो जाओ, सामान रेडी रखो, हम लोग जा रहे हैं, आपकी जो सारी जिंदगी की ख्वाहिश थी वो पूरी कर दूंगा। माँ ने पूछा बेटा क्या? बेटे ने बताया कि आप हमेशा से कहती थी कि मुझे ईरान जाना है, कुछ ज़्यादतें करनी है, तो कल इंशाल्लाह हम लोग जा रहे हैं। माँ ने कहा बेटा हम लोग अकेले जा रहे हैं या कोई ग्रुप जा रहा है? तो बेटे ने कहा नहीं माँ, हम लोग अकेले जा रहे हैं, ग्रुप के साथ मज़ा नहीं आता। माँ ने कहा ठीक है बेटा, मैं और तुम? बेटे ने कहा जी मैं और आप जाएंगे। अब वो रात को सो गए, सुबह उठे हैं, तैयारी की है और बस ली और बाय रोड जो है वो बलूचिस्तान के रास्ते ईरान पहुंचे हैं। बॉर्डर पर जो ज़रूरी मामला थे उनको ख़त्म किया और ईरान की तरफ चले गए। अब ईरान की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर ट्रेन के ज़रिए सफ़र होता है। जो लोग यहाँ से ज़ियारतों के लिए जाते हैं उनके लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जाती हैं। अब स्टेशन पर गए और स्टेशन पे ट्रेन आने में अभी 1.5-2 घंटे का वक्त बाकी था। बेटे ने माँ से कहा कि आप यहाँ बैठे, भूख लगी हुई है तो मैं बाहर से कुछ खाने के लिए लेके आता हूँ। यहाँ पर जो खाने पीने का सामान है ना वो महंगा मिलता है, तो बाहर से सस्ता मिलेगा। अब माँ सीधी सादी थी, भोली भाली। माँ ने कहा ठीक है बेटा आप सामान ले आओ। बेटा बाहर गया सामान लेने, माँ बैठी इंतजार कर रही है। अब बैठे बैठे माँ को तकरीबन 1.5-2 घंटे गुजर गए। अब माँ चुप करके बैठी और बेटे का इंतजार कर रही है, दुआएं कर रही है कि बेटा जल्दी आ जाए, कहीं गुम ना हो जाए, भोला भाला सा बेटा है मेरा। बेटा वापस नहीं आया, लेकिन ट्रेन आ गई। अब ट्रेन आ गई, जितनी भी सवारियां वहां बैठी थी ज़ियारतों वाली, वो सब की सब ट्रेन में सवार हो रही थी। अब बेटा नहीं आया। माँ ने कहा कि अब मैं ट्रेन में सवार हो जाऊं तो बेटा पीछे रह जाएगा, मैं तो इन लोगों के साथ जो पाकिस्तानी घूम रहे हैं इनके साथ चली जाऊंगी, लेकिन बेटा मेरा कैसे आएगा, मुझे कैसे तलाश करेगा? तो वो वहीं बैठी रहती है, कुछ देर और इंतजार करती है। तो उसके बाद वहां पर एक स्टॉल वाला होता है, उसके पास जाती है, उसको कहती है कि मेरा इस तरह का बेटा था, उसका नाम था सजावल। अब सजावल नाम है, इस तरह उसकी मूंछें हैं, ये हुलिया है। लेकिन वो स्टॉल वाला जो था वो ईरानी था, उसको फारसी समझ आती थी, दूसरी ज़ुबानें समझ नहीं आती थी। अगर अम्मा जी इंग्लिश बोल लेती तो शायद वो थोड़ी बहुत समझ जाता है। अम्मा उससे बेटे का पूछ रही हैं, वो चाय का पूछ रहा है आगे से। इतने में एक लड़का नजर आता है जो बिल्कुल उसी तरह के कपड़े पहने हुए था जैसे सजावल के थे, लेकिन उसका चेहरा दूसरी तरह था। अम्मा पंजाबी के अंदर उसको आवाज़ें दे रही है, वे सजावल, वे सजावल। अब उसके पास पहुंचती है तो वो देखता है कि आवाज़ें यहीं पे आ रही हैं, यहाँ पर सिर्फ मैं ही हूँ और ये शायद मुझे ही बुला रही हैं। वो उनकी तरफ मुंह करता है तो माँ हैरान हो जाती कि वो उसका बेटा नहीं है, लेकिन वो पाकिस्तानी है, माँ की ज़ुबान समझता है। तो वो माँ जी उससे पूछती है कि इस तरह से मेरा बेटा था, वो बाहर गया है सामान लेने लेकिन अभी तक आया नहीं है, काफ़ी टाइम हो गया है। उसने कहा जी चलें कोई बात नहीं, वो आ जाएगा, अगर आपने ज़ियारतें करने जाना है तो मेरे साथ चलें, मैं आपको ले जाता हूँ। माँ जी कहती है नहीं मैं अपने बेटे के साथ ही जाऊँगी, आप मेरा बेटा देखो इधर कहीं मिल जाए तो। वो कहता है आपके पास उसकी कोई तस्वीर है? उसने कहा जी नहीं तस्वीर मेरे पास तो नहीं है। उसका कोई मोबाइल नंबर? माँ जी ने कहा कि मेरे पास 2-3 मोबाइल नंबर थे लिखे हुए कागज़ पर, लेकिन वो कागज़ जिस पे लिखे हुए हैं वो बैग के अंदर है, बैग जो है मेरे बेटे के पास है। अब वो परेशान होते हैं। वो बंदा कहता है कि माँ जी आप ना मेरे साथ चलें, हम ज़ियारतें करते हैं, करके वापस आ जाएंगे यहीं पर, आपका बेटा आपको यहीं मिल जाएगा। माँ जी कहती नहीं मैं बेटे का इंतज़ार करूँगी। वो लड़का कहता है अच्छा ठीक है, जो पीछे से जो दस्ता आ रहा है ना, कानवाई आ रही हमारी, जो ये कह लें कि लड़के आ रहे हैं, उनमें मेरा दोस्त है, वो भी ज़ियारतों के लिए आ रहा है, तो मैं उसे कह देता हूँ वो आपको यहाँ पर मिल लेगा, वो 2 घंटे बाद पहुँचेंगे, अगर आपका बेटा ना आया तो आप उसके साथ आ जाना। अब माँ जी कहती हैं ठीक है। वो बेटे को नंबर दे देता है और दोस्त को नंबर दे देता है और उसे कहता है कि ये माँ जी इस तरह से यहाँ बैठी हैं, अगर तुम्हारे आने तक यहीं हो तो इनको साथ ले आना। 2 घंटे और गुजर जाते हैं, माँ जी का बेटा जो है वो वापस नहीं लौटता। अब वापस नहीं लौटा, माँ जी बैठी हैं, वो दोस्त जो उसका था दूसरा वो भी आ गया, उसने आके देखा कि माँ जी वहीं बैठी हैं। उसने आके उनको समझाया और उनसे कहा कि चले मैं आपको ज़ियारतें करवाता हूँ, हम यहाँ पर ये स्टॉल वाले को नंबर दे जाते हैं मेरा, अगर आपका बेटा आया तो ये उनको बता देगा, क्योंकि वो यहाँ पर अगर आएगा तो इनसे ज़रूर पूछेगा कि यहाँ औरत बैठी थी तो वो कहाँ गई है। माँ जी कहती है ठीक है, वो नंबर देते हैं, वो जाते हैं, ज़ियारतें करते हैं। माँ जो है वो उस लड़के को भी दुआएं दे रही है, अपने बेटे के लिए भी दुआएं कर रही है और अल्लाह का शुक्र भी अदा कर रही है कि उसको ये ज़ियारतें नसीब हुई हैं।
अब सारी ज़ियारतें ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन माँ जी जो है वो खुश भी थी, लेकिन उनका दिल जो है वो बुझा बुझा था, वो अपने बेटे के लिए परेशान था। वापस पहुंचते हैं, वहीं पर आके पूछते हैं कि बेटा तो नहीं आया। वो स्टॉल वाला कहता है कि नहीं आया। अब वो लड़का जो है वो माँ जी से पूछता है कि आप लोग अब क्या करेंगे। वो माँ जी को कहता है कि आपके पास पैसे वगैरह हैं। वो कहती नहीं। और कोई सामान? उसने कहा मेरे पास कुछ भी नहीं है, बस ये कपड़े हैं जो मेरे तन के ऊपर है, बाकी जो भी सामान था वो बैग के अंदर था, बैग मेरे बेटे के पास है, अब बेटा मेरा पता नहीं कहाँ चला गया। अब वो लड़का बड़ा समझदार था, उसने कहा माँ जी एक काम करते हैं कि आप मुझे ये बताएं पाकिस्तान में किस शहर से हैं। उसने बताया कि मैं बहावलपुर के इलाके से हूँ। तो उस लड़के ने कहा कि मैं भी उसके साथ वाले शहर का हूँ, तो आप ऐसे करें मेरे साथ पाकिस्तान चले, किराए की टेंशन ना ले, मैं आपका सारा खर्चा करूँगा, आपको घर पहुँचाता हूँ। अब माँ जी जो है उसको भी दुआएं देती हैं, उसका माथा चूमती हैं और उसको कहती हैं अल्लाह भला करे तेरा बेटा, तू मुझे यहाँ मिल गया, शायद अल्लाह ने तुझे बेटा बना के भेजा है मेरे लिए। वो चलते हैं, निकलते हैं, भावलपुर पहुँचते हैं। वहाँ आकर वो माँ जी कहती है कि मुझे यहाँ से ना इस रिक्शे में बिठा दो, आगे मैं चली जाऊँगी। वो लड़का कहता मैं आपको घर छोड़ आता हूँ। कहती नहीं, आप कोई बात नहीं बेटा, हमारा फलां जगह घर है, आज नहीं आप फिर कभी आना, मैं आपको अपने हाथों से कुछ खाना भी बना के खिलाऊंगी और आपकी खिदमत भी करूंगी, बेटा आप मेरे बेटों जैसे हो। माँ जी रिक्शे में बैठती है और उसको वापस भेज देती है कि आप भी थके हुए हो बेटा, अपने घर जाओ अपने माँ बाप के पास, और मैं अपने घर जाती हूँ, अल्लाह करे मेरा बेटा मुझे मिल जाए। घर पहुँचती है, पहुँच कर देखती है कि उसके घर के बाहर ना टेंट लगे हुए हैं, देगें पक रही हैं, घर में मेहमान जमा हैं और पूड़ी बिछा के बैठे हुए हैं। अब एकदम से वो परेशान होती है कि घर में कोई फौतगी तो नहीं होगी, कहीं मेरा बेटा ही तो नहीं मर गया, उसकी मैयत ना आ गई हो। आगे बढ़ती है, दरवाजे में कदम रखती है तो आगे उसकी जो पोते पोतियां होते हैं ना वो देखते हैं, वो शोर करते हैं दादी आ गई, दादी आ गई। इतने में उसका बेटा जो होता है वो भी भागते हुए आता है और माँ को गले से लगाता है, माँ के जो पैर हैं वो छूता है। माँ के पैर छूने के बाद वो शुक्र अदा करता है, माँ से कहता है माँ तू कहाँ रह गई थी, मैं तो तुझे ढूंढ ढूंढ के थक गया, वहाँ पर तू मुझे मिली नहीं। माँ कहती है कि मैं भी तुझे ढूंढती रही है, फिर एक लड़का आया तो उसने इस तरह से मुझे साथ लिया, ज़ियारतें करवाई हैं और वही मुझे यहाँ पर लेके आया, वो साथ वाले शहर का है। लड़का कहता अल्लाह भला करे उसका। अब वो जो घर में सारा कुछ पक रहा था वो यही था कि बेटे ने कहा कि लगता है हमारी माँ जो है वहाँ कहीं फौत हो गई है, तो हम तो आपके यहाँ पर ये जो ताज़ियत है, फातिहा खानी है वो कर रहे थे, आपके इसाले सवाब के लिए खाने बना रहे थे। माँ को गुस्सा भी आता है, लेकिन फिर क्या है, खुश हो जाती है कि मेरा बेटा जिंदा सलामत है, मुझे मिल गया, मैं घर पहुँच गई हूँ। अब वो जो फातिहा का खाना बन रहा था उसको उन्होंने खैरात का खाना बना दिया कि अब ये खैरात है हमारी तरफ से, हमारी वालदा जो है वापस आ गई। सारे मेहमान खाना वगैरह खाते हैं, बड़े खुश होते हैं और चले जाते हैं। रात को जब सोते हैं तो उसकी माँ जो है वो अपने कमरे से निकलती है रात को, आधी रात को, कि मैं पानी पी के आती हूँ, प्यास लगती है। अब माँ और बेटे के कमरे के दरमियान में किचन होता है। जब माँ किचन से पानी पी के वापस निकलने लगती है तो अचानक उसको बेटे के कमरे से कुछ आवाज़ें आ रही होती हैं। माँ वहीं पर खड़ी हो जाती है, खड़ी होकर सुनती है कि बेटा जो है वो अपनी बेगम के साथ लगा हुआ है कि शुक्र अल्लाह का कि मेरी माँ वापस आ गई है। उसकी बेगम कहती है कि तुमने तो कहा था कि मैं माँ को ऐसी जगह छोड़ के आया हूँ जहाँ से उसकी मैयत ही वापस आएगी, और ये तो जिंदा आ गई है बुढ़िया। वो कहता खामोश, अपनी ज़ुबान बंद रखो, मैं जब अपनी माँ को छोड़ कर आया था मैं उस दिन से आज तक सो नहीं सका, शुक्र है कि मेरी माँ जिंदा सलामत आ गई, नहीं तो मैं सारी उम्र इसी बोझ तले दबकर मरा रहता, मैं जिंदा भी मरा रहता कि मैंने अपनी माँ को खुद वहाँ पर छोड़ दिया। अब माँ जब ये सारी बातें सुनती है कि इसके बेटे ने जानबूझकर इसको ईरान में छोड़ा था, तो वो माँ जो है वहीं पर उसके दिल धड़कना बंद करता है और धड़म से नीचे गिरती है। बेटा आवाज़ सुनता है गिरने की, उठ के जल्दी से बाहर आता है और उसकी माँ जो है वो सोच रही होती कि काश मैंने इनकी बातें ना सुनी होती, हम लोग खुश तो थे कि हम मिल गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ उसे दुख भी था कि बेटा मेरा बेशक संवर गया है, लेकिन इसने जो काम किया ये तो गलत था, इसने मुझे वहां छोड़ दिया, मैंने इसे 9 माह अपने पेट में पाला। बेटा भागकर आया, माँ के लिए पानी पकड़ा, माँ के मुंह में पानी डालने लगा तो माँ ने मुंह के आगे हाथ रख लिया, पानी नहीं पिया बेटे के हाथ से, और उसी वक्त जो माँ है वो मर गई। बेटा जो है वो देख रहा था कि माँ किस हकारत से उसकी तरफ देख रही थी, कि इस बेटे ने उस माँ के साथ क्या किया। जिस माँ ने उसको जन्म दिया उसको वो दूर
दूसरे मुल्क ऐसी जगह छोड़ा है जहां वो उसकी कोई जुबान भी नहीं समझता था। ये तो कुदरत उसको वापस ले आई और उसके बेटे की सच्चाई सामने आ गई। माँ मर जाती है, बेटा सारी उम्र इसी बोझ के तले दबा रह जाएगा। खुदारा अगर आप घर में रहते हैं और आपकी कोई बेगम या कोई बच्चे आपके वालिदैन से परेशान है तो उनको समझाएं, बल्कि उनके पीछे ना लगें। उनको समझाएं, उनको बताएं कि आप इनकी वजह से हैं, ये ना होते तो शायद आप भी ना होते। बड़ा दुख का मकाम है और ये एक सच्ची कहानी आप लोगों से शेयर करने का मकसद सिर्फ यही है कि आप लोगों के यहाँ भी कोई ऐसे मामला हो रहे हैं तो उनको कंट्रोल करें, बीवी की बातों के पीछे ना लगें। माँ एक ही होती है। अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।